जो सत्य है जिसने उसको जाना, और जो असत्य है जिसने उसको जान लिया, वो सभी प्रकार की लिमिटेशन से परे है, बाहर हो गया। कबीर को संस्कृत क्या हिंदी भी नहीं आती थी। आवत हूं जावत हूं, कहता भया सोता भया। रैदास हिंदी भी नहीं जानते, पर गुरु रामानंद जी की कृपा से भीतर उस अमृत तत्व को चखा, तो अपनी उसी बेबूझ बोली में, उस बेबूझ की, उस अज्ञात, उस अज्ञेय की बात उन्होंने कह दी। इसलिए इस बात को जाने कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है आत्म अनुसंधान। हमारा लक्ष्य है पदार्थ का भी अनुसंधान, यह जानना पदार्थ क्या है, कैसा है, और आत्मा क्या है और कैसी है। यह है लक्ष्य हमारा। इसलिए मैं आपको इन श्लोकों को रटने के लिए नहीं कह रही हूं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अभी तुम रट भी लोगे तो क्या हो जाएगा। इसका मर्म, इसका रहस्य, उसे जानने के लिए एक उम्र भी कम है। दिन इतना छोटा, रात उससे भी कम है। इसलिए शब्दों को सुनो और शब्द के अर्थ को पकड़ो, बस। तुम्हें बुद्धि का पंडित होना है तो जरूर श्लोकों को भी याद करना। मैं फिर कह दूं, ये श्लोक मुझे बड़े प्रिय है। कुछ श्लोकों को हमने अपने बालपने में, बचपने में याद भी किया। ऐसे ऐसे महारथियों को भी मैं मिली हूं जो पूरी गीता का पाठ ऐसे ही बगैर ग्रंथ खोले सुना देते। पर ऐसा कूड़ आदमी था ना, साधु है वो, पर ऐसा कूड़ आत्मा है वो। शब्दों का धनी, संस्कृत का महाविद्वान, पर आचरण में सबसे गिरा हुआ। असी भी ब्रह्म ते तुसी भी ब्रह्म, कथा करना ने पैसे कितने दोगे। ये वो पंजाबी में वचन बोलता था जब कोई पंजाबी आ जाता था ना कि हमारे सम्मेलन में या सत्संग में प्रवचन करने आई, क्योंकि वो प्रवचन भी संस्कृत में करता था। भगवद गीता अध्याय 2 16वां श्लोक। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः सत्त्वन्योऽस्ति तत्त्वदर्शिभिः। न असत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और असत की सिर्फ प्रतीति है। पहली पंक्ति का यह अर्थ आता है, ना सतो विद्यते भावो, ऐसा कभी समय ना होगा जब सत्य का अभाव हो जाएगा। ऐसा कोई काल नहीं होगा जब सत्य अनास्तित्व में बदल जाएगा।
और जिसको हम असत कह रहे हैं वह प्रतीत होता है, परंतु उसकी प्रतीति मिथ्या है। असत का अस्तित्व है नहीं और सत का अभाव कभी होगा नहीं। ये दो अटल नियम हैं। These are the fundamental truth and no one can do anything about it. आप कितनी ही कोशिश कर लें, असत सत नहीं होगा और सत असत नहीं होगा। विचार के योग्य यह है कि आपको विवेक से देखना होगा कि क्या सत है और क्या असत है। उसकी परिभाषा को पहले जानना जरूरी है, तभी तो निर्णय कर पाएंगे क्या सत क्या असत। सत का अर्थ है इटर्नल। स्थूल शब्दों में अगर कहूं तो वह जिसका कभी अभाव न था, न है, न होगा। और असत वो जिसका पूर्व में अभाव था, अब है और कल फिर से उसका अभाव हो जाएगा। ये मैं बहुत स्थूल शब्दों में कह रही हूं। अगर इसी के सूक्ष्म अर्थों में मैं जाऊं तो समय और स्थान की परिभाषा मन से निकलती है और वस्तुतः जिसको आप समय कह रहे हैं वह समय का अस्तित्व ही कुछ नहीं। समय की सिर्फ प्रतीति है जो मन के द्वारा जानी और पहचानी जा रही। उदाहरण, दुख के क्षण बड़े लंबे प्रतीत होते हैं, जैसे खत्म ही नहीं होंगे, और सुख की घड़ी बड़ी छोटी लगती है। आप किसी की इंतजार में बैठे हों तो इंतजार की घड़ियां युगों जितनी लंबी, पर जब आप अपने प्रिय को मिलते हैं तो घड़ियां यूं उड़ गईं कि पता भी न चला कि प्रेमी कहते ही रह जाते, कुछ ऐसा हो जाए कि समय ठहर जाए, समय तो भाग गए। एक दिन या एक रात मुर्दा के साथ बिताना पड़ जाए, वह मुर्दा देह तुम्हारे प्रियजन और स्वजन की हो और उसके साथ एक दिन एक रात भी बितानी पड़ जाए, बर्दाश्त नहीं होती, लगता है जैसे वक्त रुक गया। पर अपने प्रियतम के साथ जब प्रेयसी हो तो उसके लिए युग भी एक पल में बदल जाते। सूर्य के साथ आपकी घड़ियां चलती हैं, हर देश में ये समय बदल जाता है। पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के अनुसार उस देश में वक्त तय होता है, घड़ी की सुइयों को बदलना पड़ता है। आप यहाँ से, भारत से आप इंग्लैंड चले जाइए, 4 साढ़े 4 घंटे का फर्क। अमेरिका चले जाइए तो अमेरिका के किसी क्षेत्र में 9 घंटे का अंतर है, कहीं 10 का अंतर है, कहीं 8 घंटे का अंतर है। अब आप पूरे समय अपनी घड़ी को बदलते ही रहते। जिस समय आप जिस प्रदेश में हैं उस समय वहां का समय आपके लिए सत्य है, उस देश में वह काल सत्य हो गया। लेकिन देश के बदलते ही काल की धारणा भी बदल गई। जब इस समय तुम बैठ के, तुम्हारी जागृत अवस्था है, सामूहिक जागृत अवस्था है, ये सबकी, भारत में जितने हैं सबकी जागरूक अवस्था चल रही है, पर अमेरिका में इस समय सबकी स्वप्न अवस्था चल रही है।
किसी देश के लोगों के लिए वह दिन है और किसी देश में रह रहे लोगों के लिए वो रात है। रात दिन बदल गए, घड़ी की सुइयां बदल गई, काल की परिभाषा बदल गई। देश बदला, काल बदल गया। यही इंसान अगर किसी स्पेस शटल में बैठ के अंतरिक्ष में चला जाए तो वहां उसका समय क्या होगा? आइंस्टाइन ने एक बहुत अद्भुत बात दी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। उसने कहा अगर कोई इंसान सूर्य की प्रकाश की किरण पर बैठे और प्रकाश की गति के अनुसार, जितनी गति से प्रकाश चल रहा है उतनी ही गति से फिर वह भी चले, और उसी गति से चलते हुए वह दूर अंतरिक्ष की तरफ निकल जाए, तो उसके लिए काल घटता हुआ प्रतीत होगा। अब कल और आने वाला कल, इसको आप समय के अनुसार परिभाषित करते हो। सुबह के 7 बजे अब तुम्हारे लिए भूतकाल हो गया है और शाम के 7 अभी भविष्य है। फिर अगर प्रकाश की गति से आप उल्टे चलने लग जाओ तो यह संभव है, आइंस्टाइन का यह कहना था कि यह संभव है कि आप उस काल में पहुंच जाओगे जिसको तुम भूतकाल कह रहे हो, और अगर पीछे जाया जा सकता है तो फिर आगे भी जाया जा सकता है। यहीं से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट निकला और वैज्ञानिकों ने एक कल्पनात्मक यंत्र से ही, पर ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी एक टाइम मशीन बना पाए, क्योंकि प्रकाश के ऊपर इंसान सवारी करेगा ही कैसे, पहली बात, तो इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा प्रूव ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हम ऐसी एक टाइम मशीन बना दें जिसमें इंसान को बैठाएं और फिर उसके भीतर ठीक वही स्थितियां पैदा कर दें जो प्रकाश के ऊपर सवारी करते हुए इंसान की हों, तो वो किसी भी काल में जा सकता। जब योगी ने यह कहा कि वह 3 काल देख सकता है, तो यह भी कल्पना नहीं है उसकी। एक योगी किसी इंसान को देख के वो क्या था, क्या है और क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा निश्चित, वो तीनों हालतों को देख पाता है, जान पाता है। इसीलिए वो भविष्य वक्ता भी बहुत आसानी से हो जाएगा। वो बात अलग है कि भविष्य के बारे में घोषणाएं करना उसका काम नहीं है, ये बहुत लच्चर लोगों का काम है। देह से ऊपर उठते ही और मन के अतीन्द्रिय तल को छूते ही काल एक सिर्फ कल्पना बन जाएगा। उदाहरण दूसरा, स्वप्न में आपके लिए काल बड़ा लंबा होता है। जब स्वप्न हो रहा है, सपने में तुम कितना कुछ करते हो, क्या कुछ नहीं होता, कहां कहां नहीं जाते हो। लगता है एक लंबा स्वप्न देखा, पर जब आंख खुली तो पाया कि घड़ी से तो अभी सिर्फ 10 ही मिनट सोए, पर 10 मिनट में इतना लंबा स्वप्न। जिसे तुम स्वप्न कह रहे हो वो स्वप्न के समय पर स्वप्न नहीं होता है, उस समय वही जागृत होता है। तो एक होती है शुद्ध जागृत और एक होती है स्वप्न जागृत। स्वप्न में जो तुमने जग कर व्यवहार किया वह यह समझते हुए कि यह जागृत है, तुम तब थोड़ी जानते हो कि वह स्वप्न है। जगने पर स्मृति से कहते हो कि वो स्वप्न था।
पर जब सपना है तब वो सपना नहीं लगता। स्वप्न में इतना लंबा काल, अब स्वप्न में जो मकान देखे, दुकान देखी, बाजार देखे, उनको बनने में कितना काल लगा। जागते हुए में तुम एक कमरा बनाना चाहो तो 3 महीने लग जाते हैं। स्वप्न की जितनी तुमने नगरी देखी, शहर देखे, मकान देखे, उनको बनने में कितना काल लगा। हाउ विल यू मेजर टाइम? So we can say time is just an illusion. शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर क्या आपका मन उस बुढ़ापे को महसूस करता है? नहीं करता। इसलिए कभी कभी बूढ़े आदमी को दूसरे कहते हैं अरे अपनी उम्र देख, तो वो कहते क्या हुआ? क्योंकि उसका मन अभी भी किसी जवानी के काल में अटका हुआ है। दूसरों को कहना पड़ता है बाबा टांग टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, हड्डियां कमजोर है, ये कार्य मत कर। पर उसका मन शरीर की उस अवस्था को जिसमें देह जर्जर हो गई है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता। और कई बार किसी का मन बचपने में अटका रह गया, किसी का कौमार्य अवस्था में और किसी का जवानी में। तो शरीर से वो मैच्योर्ड हो गए हैं, बुढ़े भी हो गए हैं, पर हरकतों से अभी भी या वो बच्चे हैं, बालवत, या एक जवान की तरह हठी, उद्दंड। स्वप्न में देखे गए वस्तुओं का, संसार का बनने का क्या काल है? कुछ भी नहीं। इधर आंख बंद हुई, शरीर से चेतना सिमटी, चेतना उच्च चक्रों की तरफ गई, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंची, देह से एक डिसएसोसिएशन हो जाती नींद में। If you have remembrance of the body, at that same time you cannot have sleep also. नींद घटित तभी होती है जब देह का विस्मरण हो जाता है। मैं फिर कहती हूं, जब तक तुम अनुभव से इसको नहीं देखोगे कि नींद देह में आती कहां से है और नींद जाती कहां है, तब तक तुम्हारे लिए यह वेदांत के सूत्र सिर्फ एक गीत हैं, श्लोक है, कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ तुम नहीं समझ पाओगे। सो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर आप 2 घंटे मेरे साथ बैठ करके गीता के इन श्लोक का अर्थ समझते हो तो कम से कम 8 घंटे इसके बाद तुमको उस श्लोक की साधना करनी चाहिए। और अगर तुम साधना नहीं करते हो तो ये जो कुछ मैं बोल रही हूं इसका भी शायद 10% तुम्हारे दिमाग को समझ आना है, 90% तो वैसे भी समझ नहीं लगता। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूं, पर सच्चाई यही है, कोई 10, कोई 20, कोई 30% ही समझ पाता है। क्यों? समझने की योग्यता नहीं है, अभी मन पर पर्दे पड़े हैं इतने। विक्षिप्त मन वाला इस ज्ञान को कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। और मन के विक्षेप को दूर करने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। जिस मन में महत्वाकांक्षा, द्वेष, राग, लोभ, क्रोध की लहरें उठती रहती, वह इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ये एक
कड़वा सच है। फिर कह दूं, जिसके मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह भी वक्ता के द्वारा बोले गए इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर इन शब्दों को सुन भी रहा है जो मैं अभी बोल रही हूं, उसको सुन के भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी अश्रद्धा और उसका अहंकार एक इतनी मोटी दीवार खड़ी कर देता है। अब तुम कहोगे हमें तो ऐसा अश्रद्धा नहीं है, पर इसका मैं संकेत, इसका एक साइन तुम्हें दे सकती हूं जिससे तुम्हें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि तुम्हें वो अभिमान है या नहीं है। जैसे ही तुमने कुछ बात सुनी और तुरंत तुम्हारे मन ने कहा हाँ हाँ ये तो पता है, या ये यहाँ इस बात को मैंने अमुक ग्रंथ में भी पढ़ा था, या अमुक से सुना था, या ये बात तो मुझे पहले से पता है। इसमें नया क्या है? या वही बात थी जो पहले भी कही थी। सत्य ये है कि एक ही बात को जितने बार बोला जाता है, हर बार उसका रंग रूप नया हो जाता है। जब तुम्हारा शरीर वही पुराना नहीं, जब तुम्हारा मन वही पुराना नहीं, जब क्षण क्षण में ये बदल गया, तो गुरु के बोलने का ढंग, गुरु का एक्सप्रेशन क्या वही रहेगा? झट से तुम्हारे अहंकार ने कह दिया ये बात तो मुझे पता है, यह बात तो मैंने वहां वहां पढ़ी है पुराने समय में, और ये बात आज भी सत्य लागू होती है। ऋषि कभी अपने शिष्य को दूसरे किन्हीं ग्रंथों को पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। जब तक गुरु इशारा न करे तब तक ग्रंथ पढ़े सड़ जाएं, शिष्य को अधिकार नहीं कि उसको खोल के पढ़े। और अगर वो खोल के पढ़ रहा है तो गुरु फिर उस दिन के बाद अपने मुख पर ताला लगा लेता कि अब तू कर ले, अपने आप ढूंढ ले उसमें से। मन की चालाकी होती है ये। हम ग्रंथों को पढ़ लेंगे, ये भी मन की चालाकी होती है। उसे लगता है जिन ग्रंथों को पढ़ करके गुरु बोल रहा है मैंने भी वह सब अब ग्रंथ पढ़ लिए, और अब मैं भी वह सब जानता हूं जो गुरु जानता है। यह अभिमान है। शिष्य किसको कहते हैं? जिसके अंदर यह भाव होता है कि मैं नहीं जानता, गुरुवर मुझको जनवाओ, मैं नहीं जानता। और जानने की इस प्रक्रिया में दो चीजों का होना बड़ा आवश्यक है जो आपके ज्ञान को सुनने और मनन करने की योग्यता को आप में बनाएगा, और वो है मन में मल ना हो और विक्षेप ना हो। ये मैं बार बार कहती रहूंगी, याद कराती रहूंगी तुम्हें। पुराने समय में ऋषि इन वचनों का उपदेश हर एक को करते भी नहीं थे। सारा जीवन योग करते, नाम जप करते, सेवा करते हुए बीत जाती। फिर गुरु इन ज्ञान के सूत्रों को बोलता। कारण मन की शुद्धि हो गई, विक्षेप रहित हो गया। सेवा करते करते में मैं मरी, क्योंकि मैं मारे बगैर सेवा नहीं होती, मैं मारे बगैर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है। फिर गुरु बोलते, उसके पहले बोलना बेकार। पर किन्हीं ऋषियों ने यह बात कही कि यह सत्य है कि जिसके चित्त में मल विक्षेप है उसको ज्ञान समझ नहीं लगेगी,
पर फिर क्या यह भी सत्य नहीं है कि शिष्य मन की शुद्धि करते में अपना वक्त लगा दे और इतने में गुरु का शरीर ही चला जाए? मन के अंदर वासनाओं के कोढ़ हैं और ये उसके मन के बदन में फूटते रहते। लगता है मन शांत हो गया, अचानक से कोई संस्कार जग जाता है और मन फिर भटक जाता है। जड़ भरत जी की कथा आती है, पत्नी, घर, राज्य सब त्याग दिया, साधु हो गए। एक दिन जंगल में चल रहे थे, दूर नजर पड़ी एक लाल, जिसे सफायर नीले रंग का है, ऐसे ही लाल रंग के कुछ रत्न होते हैं जैसे रूबी, माणिक। तो एक बहुत बड़ा रत्न धरती पर पड़ा हुआ है, चमक रहा है। उसको देखते ही मन में लहर आई कि इतना कीमती, जल्दी से उठा लूं, कोई और न ले ले। पर अपने साधु वेश पे नजर गई तो थोड़ी शर्म भी आई कि कोई देख लेगा तो क्या, तो कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अगल बगल आगे पीछे देखते हुए तेजी से चलते चलते गए और इधर उधर देखते देखते नीचे झुके और हाथ से पकड़ना चाहा, पर हाथ में तो कुछ नहीं आया, उल्टा हाथ चिपचिपा हो गया। जब हाथ देखा तो पश्चाताप में रोने लग गए। वहां रत्न नहीं था, किसी के पान की पीक थी। सूर्य की रोशनी की कुछ किरणों ने कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर दी कि दूर से लग रहा था कि कुछ कीमती पत्थर है, रत्न है, क्या है। लोभ की लहर जगी, हाथ लगाया तो निकली पीक। बड़ा रोए उस दिन, बड़ी लानत मारी अपने आप को कि रे मन, तेरी इतनी दुर्दशा है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruma.com पर।